हमारे साथ है मसूरी की बेटी शिखा नेगी, जिन्होंने कुछ समय पहले ब्लाइंड फुटबॉल रेफरी की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निभाई है और कई खेलों में इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। इनसे बात करते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया था खेल में और क्या इनकी डिमांड है। जी, आपका क्या नाम है? शिखा जी, आपने अपनी शुरुआत जो खेल से की थी, बास्केटबॉल से की थी, तो कहाँ कहाँ तक खेला आपने? सर मैंने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर मैंने स्कूल चेंज किया था, उसकी वजह से थोड़ा छूट गया। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई फिर मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि जब मैं केवी गई थी तो एटलीस्ट सर मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर बास्केटबॉल वगैरह हमारा है नहीं, तो फिर इसलिए वहाँ पर छूट गया था। फिर उसके बाद जब मैं अपना कॉलेज स्टार्ट किया था तो कॉलेज में मैंने स्टार्टिंग में 2 इयर्स में खेला बास्केटबॉल। उसके बाद फिर थोड़ा सा छूट गया, क्योंकि फिर वही आपका जब आप बड़े हो रहे हो तो फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब घर से आपका मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मैं मम्मी और पे डिपेंड रहूँ। तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा जॉब करना शुरू किया, छोटी छोटी जॉबें करी, जैसे स्टूडियो में, कैलाश स्टूडियो मैंने काम किया। फिर यहीं पे आपका जो अभी आप वहाँ पर थे रिक्शा वाले, तो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर काम किया। फिर मैंने गार्डन में काम किया। तो सर ऐसे कर करके मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मतलब घर वालों से कोई पैसा नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन्स पकड़ी। जब मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी तो मैंने फिर ट्यूशन्स पकड़ी। फिर मैं बच्चों को पढ़ाती गई और फिर उससे मेरा जो पैसा इकट्ठा हुआ उससे मैंने फिर अपना बीपीएड एमपीएड खुद अपने दम पे किया। फिर आपने जो है ब्लाइंड फुटबॉल रेफरी की भूमिका तक कैसे पहुंचा? सर एक्चुअली मैं सेंट लॉरेंस में एज अ पार्ट टाइम टीचर जब वहाँ पर जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर सैमुअल सर हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि ब्लाइंड फुटबॉल करके भी एक कोई गेम है। तो फिर मेरे को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे जानना है कि मतलब ब्लाइंड बच्चे कैसे खेल सकते हैं। तो फिर वो मुझे लेके गए थे, वो यूनियन बैंक का कोई एक ऐसी मैच था, तो वहाँ पर हम लोग गए थे। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरी आँखें खुली खुली रह गई, क्योंकि हम लोग फिर मुझे पहले पता भी नहीं था उस चीज़ के बारे में और मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी मतलब वो बच्चे भी खेल सकते हैं। वो पैरा एथलीट हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में भी कुछ ना कुछ करना है। तो फिर वहाँ पर जो नयाल सर है, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया सर। सैमुअल सर और नयाल सर, वो 2 मेरे गुरु हैं जो मुझे अपना आगे तक लेके गए। तो अभी आपने ब्लाइंड फुटबॉल की रेफरी की भूमिका कहाँ कहाँ तक निभाई है? सर मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्लाइंड फुटबॉल रेफरी बन चुकी हूँ। अभी एशिया कॉन्टिनेंटल हुआ था केरला में, तो वहाँ पर 9 कंट्रीज थी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहीं पे मेरा इंटरनेशनल हुआ। तो आगे आपका क्या है कि मतलब कि किस स्तर तक आपको खेलना है, किस स्तर तक आपको अपनी भूमिका निभानी है, तो किस तरह की उसमें समस्याएं आती हैं? सर देखिए, मेरा जो ड्रीम है वो नयाल सर ने मुझे दिया है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप पे अभी इस पे स्कोप है, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो हो ही गया, ओलंपिक्स तक हम इसमें जा सकते हैं। तो मेरे पास अभी एज भी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ओलंपिक्स तक, पैरा ओलंपिक्स होते हैं तो वहाँ तक मैं अपना जाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं हर सैटरडे अपना प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ और जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं पहुँच जाती हूँ सीधा प्रैक्टिस करने के लिए। और समस्या की बात है सर, तो बस ये कि आने जाने का दिक्कत होता है, वो सारा हम खुद ही बेयर करते हैं। बट ये था कि जब मेरा एशिया इंटरनेशनल हुआ था तो उस टाइम पे रोटरी क्लब ने मेरी मदद हेल्प की। क्या चाहते हैं आप शासक प्रशासन में? किस तरह की मदद चाहते हैं? अगर जैसे कभी क्योंकि ज़रूरी नहीं सर कि हमेशा कि हमें वहाँ से पैसा मिले। कभी ऐसा होता है कि भाई हम लोगों को बाहर से इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी अपॉइंट किया जाता है, बट उसमें क्या होता है कि सर हमें इतना खर्चा करना पड़ता है, तो सर वहाँ पर जाके हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जो हम बेयर नहीं कर सकते। तो कोई सम्मान मिला राज्य सरकार है नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं। बिहार में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी भूमिका निभाई है रेफरी की, तो अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला। सर ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है सर, पर जो हमारे लोकल टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर तो सबको हित किया जाता है। तो आपने जैसे सुना है कि मसूरी की बेटी शिखा नेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ब्लाइंड फुटबॉल में अपनी रेफरी की भूमिका निभा चुकी है, लेकिन अभी भी इनके सामने कई दिक्कतें हैं। मसूरी से अमर उजाला डिजिटल के लिए सुनील सिलवा की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।